तो बच्चों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसने कहा है मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 भाग में कॉस स्क्वायर 17 प्लस के कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूले हमारे 90 माइनस थीटा वाले उनका प्रयोग करना है पहले, और उसके बाद इसे हल करना है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 है का पहला भाग है प्रश्नावली 8.3 का। पता ही है आपको, साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन स्क्वायर 27 भाग में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो बच्चों हमें पहले देखना है कि क्या ऊपर के ये दोनों कोण दे रखे हैं, क्या ये पूरक कोण होंगे या नहीं होंगे। तो अगर आप देखेंगे 63 प्लस 27, अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो 90 होगा। ठीक, तो हमें बच्चों किसी एक को बदलना है, या तो यहाँ पे 63 को बदल दो या 27 को बदल दो। तो अगर हम 27 को बदलते हैं बच्चों, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 63, चलो 63 बदल देते हैं, 27 बदलते हैं, तो 27 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 में से इस 63 को उधर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 27 को बदलना है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 अपनी जगह ही रहेगा। अब हमें इसको बदलना है 27 को, तो 27 की जगह क्या लिखना है आपको, 90 माइनस के 63। ऐसे ही हमें नीचे वाले भाग में भी देखना है, 17 प्लस 73, 17 प्लस 73 को अगर जोड़ेंगे तो ये 90 आएगा, पूरा कोण बन रहा है। अब किसी को भी बदल दो, यहां पे चलो हम देख लेते हैं 17 को बदल लेते हैं। तो 17 को बदलने के लिए इस 73 को उधर लेके जाएंगे, तो 90 में से 73 करेंगे माइनस। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं आप, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, और यहां पे कॉस स्क्वायर आपका 73 है ही अपनी जगह। ठीक है, चलिए अब साइन स्क्वायर 63 ये हो गया। अब 90 माइनस 63, तो आपको जो इसका एक फॉर्मूला यानी सूत्र पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ऐसे ही ये बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर 63। ठीक है बच्चों, फिर यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो हम इसे भी बदल देते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, 73, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 आपके पास है ही। अब एक फॉर्मूला और लगेगा यहाँ पे, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो एंगल यानी जो कोण है वो थीटा ही है, तो ऐसे यहाँ पे कोण 63 है, यहाँ पे भी कोण 63 है। साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ऐसे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, यहाँ पे जो भी जो आपका कोण है वो 1 ही है, 73, तो यानी इस पूरे का मान भी कितना हो जाएगा, 1, और 1 को 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये बच्चों इसका पहले भाग का आंसर था। अब हम अगले भाग की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहे यानी समझ में नहीं आते, तो आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसमें तो। ठीक, तो बच्चों तीसरे का दूसरा भाग है, साइन 25 कॉस 65 प्लस साइन 25 वो कॉस 25 और साइन 65। तो इसमें बच्चों करना क्या है आपको, किसी भी एक कोण को बदलेंगे। अगर आप 25 को बदलेंगे तो या तो 25 को ही बदलेंगे, अगर आप 65 को बदलना है तो आपको 65 को बदलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये पूरा कोण है। तो 25 प्लस 65 यानी कितना आएगा आपके पास, 90, तो पूरा कोण है। अब किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं। अगर मैं 65 का मान निकालूंगा बच्चों यहाँ पे, तो कितना होगा, 90 माइनस के 25, तो हम केवल 65 वाले बदल लेते हैं। तो साइन 25 आपका अपनी जगह ही रहेगा, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से लिख लेते हैं, साइन 25 अपनी जगह ही रहेगा, और
कॉस जो है आपका वो कितना हो जाएगा 90 माइनस के 25। उसके बाद कॉस 25 को आपको ऐसे ही रखना है क्योंकि हमें तो 65 का मान चेंज करना है, तो साइन हो जाएगा 90 माइनस 25। अब आपको पता होगा कि जो कॉस या साइन 90 यानी 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 25 और ये हो जाएगा आपके पास कितना, साइन 25, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कॉस 25 है और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन 25 है यहाँ पे भी साइन 25 है, दोनों की गुणा हो रही है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर 25। और यहाँ पे कॉस 25 है, यहाँ पे भी कॉस 25 है, यहाँ पे भी इन दोनों की गुणा हो रही है, तो इसको क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये पूरा आपका मान बनना है, थीटा आपके पास 25 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड भाग था बच्चों। इसमें बस केवल आपको फॉर्मूले यानी इनके जो सूत्र हैं वो ही याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन इसके आसान है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन जरूर आते हैं इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।